का दर्शन कराया। उन्हें सभी भक्तों को धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वेदांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबिनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम यत्कृपातभां वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री से मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर करके कई दिनों से श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 का हम लोगों ने कल 58 अध्याय समाप्त किया। आज हम नया अध्याय 59 शुरू करते हैं। अभी तक 58 अध्याय में हमने जो चर्चा किया बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। भगवान के गोकुल की लीला का वर्णन की हमने अध्याय 1 से लेकर के 10 अध्याय तक के अंदर में, जिसमें हमने भगवान के प्राकट्य, भगवान का नंदोत्सव के बारे में, भगवान के नामकरण के, भगवान ने किस पुतना का सटकासुर का भगवान ने तृणावर्त का वध किया, दामोदर लीला की और किस प्रकार यमला अर्जुन का उद्धार किया। 11वें अध्याय से लेकर के 37 अध्याय तक हम लोगों ने भगवान के वृंदावन की लीलाओं का वर्णन किया, जिसके अंदर में हमने देखा भगवान कैसे बछड़ों की सेवा प्राप्त करते हैं, अघासुर का वध करते हैं। और उसके बाद में हम लोगों ने अलग अलग बहुत सुंदर क्या कि ब्रह्म विभन लीला जिसको बोलेंगे करेंगे, ब्रह्मा जी की स्तुति है, देना सुख का बद्ध है, कालिया नाग के ऊपर भगवान की कृपा 17वें 18वें अध्याय में 16-17 अध्याय में, 18वें अध्याय में प्रलंबासुर के ऊपर भगवान कृपा करते हैं। 20वां 21 अध्याय के अंदर में हमने देखा भगवान दावानल का पान है और भगवान सुखदेव गोस्वामी वृंदावन के ऋतुओं का वर्णन, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं। 21वें अध्याय के अंदर में गोपियां भगवान की वेणुगुट की सराहना करते हैं। 22वें अध्याय के अंदर में चीरहरण लीला, 23वें अध्याय में भगवान किस प्रकार ब्राह्मण पत्नियों को उद्धार करते हैं। 24 से लेकर 27 अध्याय तक हमने गोवर्धन लीला के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार भगवान गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं, किस प्रकार ज्ञान देते हैं, केवल देवताओं की नहीं भगवान की पूजा होनी चाहिए, और किस प्रकार सुरभि और इंद्र मिलकर भगवान का अभिषेक करते हैं, जिससे गोविंद कुंड बनता है। हरि बोल। 28वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने पिता को वरुण लोक से वापस लेके आते हैं, और उसके बाद में 29 से लेकर 33 अध्याय तक भगवान ने गोपियों के संग, भगवान की जो गोपियों के संग में जो रास लीला है, गोपियों के संग में जो वार्तालाप है, गोपियों का जो विरह गीत है, उसके बारे में पढ़ा, जिसके अंदर में भगवान ये स्थापित करते हैं, कहते हैं हे गोपियों, तुम्हारी जो भक्ति है मैं ब्रह्मा की जीवन काल तक भी उसे नहीं चुका सकता, उस ऋण को नहीं चुका सकता है। और जो भगवान रास लीला करते हैं वो दिव्य स्तर की है,
करोड़ों गोपियां हैं और भगवान अपने को करोड़ों कृष्ण के रूप में विस्तारित करते हैं। हर गोपी सोचती है कि कृष्ण मेरे संग ही नित्य कर रहे हैं, हरि बोल। और ये जो नित्य है, जो गोपियों का पूर्ण समर्पण है कृष्ण को, और आध्यात्मिक लेवल पे है। 34वें अध्याय में हमने देखा भगवान किस प्रकार के अपने पिता का पुनः भूखे सांप से और उधर में गोपियों का शंखचूड़ से वध करता है। शंखचूड़ कौन है? वो कुबेर के एक नौकर है। 35 अध्याय में वन विहार के समय भगवान गोपियों का क्या भाव है उसका सुंदर वर्णन है। 36वें अध्याय के अंदर में अरिष्टासुर का वध है, श्याम कुंड और राधा कुंड का प्राकट्य है। और लास्ट 37 अध्याय जो हम बता रहे हैं वृंदावन के अंदर लीला है। इसमें भगवान केशी तथा ब्योमासुर का, वही ब्योमासुर का भी हम लोग आज सुनेंगे। ब्योमासुर का भगवान, नरकासुर ब्योमासुर का कैसे भगवान वध करते हैं, जो किसके रूप में आया था? बछड़े के, सॉरी, ग्वाल बाले के रूप में आया था, है बोमासुर, ये सॉरी अलग है, बोमासुर का वध करते हैं। और उसके बाद में 38वें अध्याय से देखते हैं कि किस प्रकार कंस भेजता है अक्रूर को, वृंदावन भेजता है। और वहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार सबसे वो नंद बाबा सबसे मिलता है। उसके बाद में 39 अध्याय में जब वापस जाने जाता है, वापस मथुरा की तरफ जाता है, तो गोपियां किस प्रकार कहती है तुम्हारा नाम तो क्रूर होना चाहिए, अक्रूर तुम्हारा कैसे हुआ? 40 अध्याय में अक्रूर की बहुत सुंदर दिव्य स्तुति है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज को ध्यान में रखेंगे तो हम लोगों को कभी भी कंफ्यूजन अभी नहीं होगा। क्योंकि सत्याजीत की जो लीला हमने सुनी तो अक्रूर के बारे में कंफ्यूजन नहीं होगा। भगवान का भक्त है, भगवान ने उसको दर्शन दिए है, भगवान की स्तुति की है। 41 अध्याय में पहुंचे जाते हैं मथुरा। अब मथुरा की लीला शुरू हो रही है। भगवान अलग अलग भक्तों पर कृपा करते हैं। 42 अध्याय में हमने देखा कि यज्ञ धनुष को तोड़ते हैं। 43 अध्याय के अंदर में कुवलयापीठ हाथी का वध है। और 44 अध्याय के अंदर में मुष्टिक, चामर, तुसल जैसे पहलवानों एक कंस का वध करके भगवान, जो कि मथुरावासी भयभीत थे, और उससे मुक्ति प्राप्त करते हैं। 45 अध्याय में हमने पढ़ा भगवान किस प्रकार सांदीपनि मुनि के आश्रम में जाकर कर करके 64 दिन में वो 64 कला सीखते हैं। 46 और 47 अध्याय में भगवान भेजते हैं उद्धव को, कहा? वृंदावन भेजते हैं। और किस प्रकार उद्धव जाते हैं, नंद बाबा को कृष्ण तत्व के बारे में बताते हैं। 46 47 अध्याय में गोपियों के प्रति भगवान ने जो संदेश दिया था उसे देते हैं। उसके बाद में गोपियों का विरह गीत है। और उद्धव का भाव है, उनकी भक्ति को देख के कहता है कि अगर मैं अगला जन्म मिले तो मुझे वृंदावन में मिले और घास के रूप में मिले, जिसे गोपियां अपने चरणों की धूल से, अपनों की चरणों से उसे टच करके मेरे जीवन को धन्य बना दे, हरि बोल। 48 अध्याय में हमने देखा भगवान अब मथुरा की लीला समाप्त करने जा रहे हैं। वो जाने वाले हैं द्वारका, तो उसके पहले वो कुब्जा के ऊपर और अक्रूर को जो वचन दिए थे उसको पूरा करते हैं। और 49वें अध्याय में भगवान अक्रूर को कहते हैं तुम हस्तिनापुर में जाओ। और उनके आदेश से वो वहां पर जाता है, माता कुंती से मिलता है, पांडवों से मिलता है, धृतराष्ट्र से मिलता है, और उसे एक शिक्षा देता है, उपदेश देता है कि तुम्हें एक राजा के हिसाब से सब पर समदर्शी होना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। 50 अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार जरासंध का आक्रमण है, किसके ऊपर में? मथुरा के ऊपर में 17 बार आक्रमण करता है लेकिन हार जाता है। उसके बाद में 18वां आक्रमण होने वाला रहता है, तो काल यवन प्रकट होता है। और किस प्रकार भगवान काल यवन को अपनी लीला के माध्यम से उसे गुफा के अंदर में लेकर जाते हैं। और मुचुकुंद, जिसका वर्णन 51 अध्याय में, मुचुकुंद जो भगवान का परम भक्त है, जिसने देवताओं को मदद की थी, मुचुकुंद, वो किस प्रकार काल्यावन को अपनी आंखों की दिव्य तेज से, अग्नि से उसे भस्म कर देता है। और मुचकुंद को किस प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त होती है, बहुत सुंदर है। मुचकुंद की स्तुति बहुत दिव्य है, भगवान के वचन बहुत दिव्य है। 52वें अध्याय में हमने देखा कि 18वीं बार जब जरासंध युद्ध करता है
तो भगवान स्वांग रचते हैं, भय करने का स्वांग रचते हैं और छोड़ के चले जाते हैं द्वारका। और वहां पर उनको संदेश आता है रुक्मणी का। तो 52, 53, 54 तीन अध्याय में माता रुक्मणी गया अपहरण, माता रुक्मणी का ब्याह, माता जी रुक्मणी का भगवान को संदेश, तीन चीज है। तो 52वें अध्याय में भगवान रुक्मणी संदेश भेजती है। 53वें अध्याय में भगवान किस प्रकार कुंडिकापुर जाकर के रुक्मणी का अपहरण करते हैं। और 54वें अध्याय में भगवान किस प्रकार रुक्मणी को द्वारका ले जाकर के वैदिक नीति से उसके संग ब्याह रचाते हैं। और इसके अंदर में जो बलराम जी की बहुत शिक्षा, बहुत सुंदर शिक्षा किसको, माता रुक्मणी के माध्यम से हम बद्ध जीवों को है कि जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं उसके प्रति तुम दया कर रही हो। अरे तुमको तो शरणागत होना चाहिए, जो तुम्हारे शुभचिंतक है, केवल कृष्ण ही रियल शुभचिंतक है। बहुत सुंदर शिक्षा है। फिर 56वें अध्याय में हमने देखा सेमंतक मणि की लीला के बारे में पढ़ा, जिसके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जामवती एवं सत्य भामा से ब्याह करते हैं। तो ये उनका तीसरा पटरानी ब्याह, तीसरी पटरानी ब्याह है। 57 अध्याय में सत्ताजीत की हत्या है और मणि की वापसी है। इस अध्याय के माध्यम से भगवान सुखदेव गोस्वामी जी, प्रभुपाद जी तात्पर्य के माध्यम से बताना चाहते हैं कि किस तरह मूल्यवान मणि से इतना आसक्ति होने के कारण उत्पात बनता है, हिंसा होती है और कष्ट उत्पन्न होता है। अतः जब तक आध्यात्मिक शिक्षा ज्ञान जीवन के लिए नहीं मिलती है, तब तक ये भौतिक आसक्ति हमारे बंधन का कारण और कष्ट का कारण बनता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परम परमेश्वर भगवान जो सबके हितकारी है, उन पर भी, उनके प्रति भी आलोचना और ईर्ष्या पैदा करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों ने इस अध्याय के अंदर में पढ़ा। अध्याय 57, 58वें अध्याय में हमने पढ़ा कि अब 3 और बाकी 5 जो पटरानियां रहती है, जिसका वर्णन, बाकी 5 पटरानियों का वर्णन हम लोगों ने 58 अध्याय में पढ़ा। चौथी रानी है, हम लोगों ने पढ़ा, भगवान ने कालिंदी है सबसे पहले। उसके बाद में भगवान ने ब्याह किया मित्रविंदा। तो कालिंदी किसकी है, सूर्य की पुत्र की पत्नी है। मित्रविंदा किसकी पुत्री है, राधी देवी की। और बिंद तथा अनुबंध उनके भाई हैं। और उसके बाद में सत्या से, नाग जनिती से भया ने ब्याह किया। वो कौन है, कौशल्य देश के राजा नग नदीज के। और उसके बाद में केकय राज्य की राजकुमारी भद्रा से ब्याह किया। और उसके बाद में भद्र राज की कन्या लक्ष्मणा से भगवान ने ब्याह किया। इस प्रकार ये 5 रानियों का कल हमने बहुत सुंदर से डिटेल में सुना। आज हम लोग नए अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो अभी देखिए कितनी रानियां हो गई है, 8 पट रानियां टोटल। भगवान की द्वारका में कितनी रानियां, 16,108 रानियां। तो अब 16,100 रानियां का ब्याह भगवान कैसे करते हैं, नरकासुर का वध करके, वो लीला आज हम लोग चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नस्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 59 नरकासुर का वध। इस अध्याय में बताया कि भगवान कृष्ण ने देवी पृथ्वी के पुत्र नरकासुर को किस तरह मारा और असुर के द्वारा अपहरण की गई हजारों युवतियों से ब्याह किया। नरकासुर कौन है, सबको मालूम है, भूमि का पुत्र है। और कौन है, जब बड़ा भगवान ने पृथ्वी का
स्पर्श किया था, आलिंगन किया था, उन्हें जब गर्भ सागर से उठाया था, तब वहां पर नरकासुर का जन्म होता है। लेकिन कुसंगति के कारण वो असुर प्रवृत्ति का हो जाता है। इसमें यह भी बताया गया कि भगवान ने किस तरह स्वर्ग के पारिजात वृक्ष चुराया और अपने हर महल में किस तरह सामान्य गृहस्थी जैसा आचरण किया। ये पारिजात वृक्ष की भी लीला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी शिक्षा है, हम पढ़ेंगे। जब नरकासुर ने भगवान वरुण का छाता, माता अदिति के कुंडल, माता अदिति कौन है? माता अदिति देवताओं की माता है। कुंडल तथा देवताओं का मणि पर्वत नामक क्रीड़ा क्षेत्र चुरा लिए तो इंद्र ने द्वारका जाकर भगवान कृष्ण से उस असुर के अतिक्रमण का हाल कह सुनाया। अतः भगवान कृष्ण सत्यभामा सहित अपने भावन गरुड़ पर सवार हुए और नरकासुर की राजधानी जा पहुंचे। नगर के बाहर एक खेत में भगवान ने अपने चक्र से मूढ़ नामक असुर का सिर काट दिया, इसलिए भगवान का नाम मुरारी हुआ। इसके बाद वे मूर के साथ पुत्रों से लड़े और उन्हें यम धाम पहुंचाया। तत्पश्चात नरकासुर स्वयं हाथी पर सवार होकर युद्ध भूमि में आया। उसने श्री कृष्ण पर अपना शक्ति नामक भाला छोड़ा, किंतु यह हथियार बेकार हो गया और भगवान ने असुर की सारी सेना को छत बिछत कर डाला। अंत में कृष्ण ने अपने तेज धार वाले चक्र से नरकासुर का सिर काट लिया। तब देवी पृथ्वी भगवान कृष्ण के पास पहुंचे, उन्हें नरकासुर द्वारा चुराई गई विविध वस्तुएं प्रदान की। उन्होंने भगवान की स्तुति की और नरकासुर के भयभूत पुत्र को लाकर भगवान के चरणों में, चरण कमलों में डाल दिया कि देखो ये बहुत भयभीत है, ये तुम्हारा ग्रैंड सन है। उस असुर पुत्र को सांत्वना देकर कृष्ण नरकासुर के महल में घुसे, जहां उन्हें 16,100 युवतियां मिली। जो इन्होंने कृष्ण को देखा, उन सबों ने उन्हें ही अपने पति रूप में स्वीकार करने का निर्णय किया। भगवान ने उन्हें प्रचुर कोष के साथ द्वारका भेज दिया और तब वे सत्यभामा के साथ इंद्रधाम आए। वहां उन्होंने अदिति के कुंडल लौटाए और इंद्र तथा इंद्र पत्नी सची देवी ने उनकी पूजा की। सत्यभामा के अनुरोध पर कृष्ण ने स्वर्गिक पारिजात वृक्ष उखाड़ लिया और उसे गरुड़ की पीठ पर रख दिया। फिर इस वृक्ष को ले जाने का विरोध कर इंद्र तथा अन्य देवताओं को हराकर कृष्ण सत्यभामा समेत द्वारका लौट आए। हरि बोल, ये बहुत सुंदर लीला है। जहां उन्होंने सत्यभामा के महल के निकट उस वृक्ष को एक बगीचे में रोप दिया। इंद्र बुल तक कृष्ण की स्तुति करने और उनसे नरकासुर का वध करने की याचना करने आया था, किंतु जब उसका काम पूरा हो गया तो वह भगवान से झगड़ पड़ा। देवताओं में युद्ध क्रुद्ध होने की प्रवृत्ति है, क्योंकि वो भी 3 गुणों से बंधे होते हैं, क्योंकि वे अपने ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हो उठते हैं। अच्युत भगवान ने अपने 16,100 पृथक पृथक रूप धारण किए, हरि बोल, और उनके अलग अलग भवनों में 16,100 युवतियों से विवाह किया। वे अपनी अनेक पत्नियों से भिन्न भिन्न विभिन्न प्रकार की सेवाएं कराते हुए सामान्य पुरुष जैसा गृहस्थ जीवन बिताने लगे, हरि बोल। तो हम लोग बहुत सुंदर अध्याय, बहुत सुंदर लीला है। एक एक श्लोक आप आगे पढ़ते हैं। श्री राजवाच यथा हतो भगवता भौमो येन चैता स्त्रिय निरुद्ध एतत् आछब्ब विक्रमम सांग धनवन। राजा परीक्षित ने कहा, अनेक स्त्रियों का अपहरण करने वाला भौमासुर किस तरह भगवान द्वारा मारा गया, कृपा करके भगवान सांग धनवा के इस शौर्य का वर्णन कीजिए। श्री शुकवाच इंद्रेण हित छत्रेण हित कुंडल बंधुना पिताम्बर अद्रि स्थानेन ज्ञापितो भौम चेष्टितम सैभौर्य गरुड़ आरूढ़ प्राग ज्योतिषंपुरम। ज्योतिषंपुरम ययो गिरि दुर्गे शस्त दुर्गे जलाग्नि अनिल दुर्गमम मूर पाशा युते दुघोरे धीरे सर्वत आवृतम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भौम ने इंद्र की माता के कुंडलों के साथ साथ वरुण का छत्र तथा मंदर पर्वत की चोटी पर स्थित देवताओं की क्रीडास्थली को चुरा लिया, तो इंद्र कृष्ण के पास गया और उन्हें उन दुष्कर्मों की सूचना दी। तब भगवान अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर प्रयाग ज्योतिषपुर के लिए रवाना हो गए, जो चारों ओर से पर्वतों, बिना पुरुषों के चलाए जाने वाले हथियारों, जल, अग्नि तथा वायु से और मूर पास्तारों के अवरोधों से घिरा था, हरि बोल।
आचार्यों ने विभिन्न युक्ति संगत विधियों के द्वारा व्याख्या की है कि भगवान कृष्ण अपने साथ सत्यभामा को क्यों ले गए थे। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान अपनी साहसिक पत्नी को अजीब अनुभव करवाना चाहते थे, इसलिए वे इस असामान्य युद्ध क्षेत्र में उन्हें ले गए। यही नहीं, कृष्ण ने एक बार भूमि देवी पृथ्वी को आशीर्वाद दिया था कि वे उसकी अनुमति के बिना उस अशुभ पुत्र का संहार नहीं करेंगे। चूंकि भूमि सत्यभामा की अंश है, अतः सत्यभामा उन्हें अत्यंत दुष्ट भौमासुर से निपटने के लिए अधिकृत कर सकती थी। हरि बोल। ये भी हमने पहले भी पढ़ा था, सत्यभामा की अंश है पृथ्वी। अंतिम बात यह थी कि जब नारद मुनि रुक्मणी के लिए देवी पारिजात पुष्प लाने गए तो सत्यभामा का क्रोध जाग उठा था। अतः सत्यभामा को सांत्वना देते हुए भगवान ने उनसे वादा किया था, मैं तुम्हारे लिए भी इन फूलों का पूरे पूरे का पूरा वृक्ष लाद दूंगा। हरि बोल। अतः उन्होंने अपने कार्यक्रम में इस स्वर्गिक वृक्ष के लाने को भी सम्मिलित कर दिया। ये तो बाहरी दृष्टि से है, क्योंकि भगवान की शक्ति है कि उनमें किसी एक दूसरे के प्रति रुक्मणी, सत्यभामा, कालिंदी, लक्ष्मण, इस समय किसी में भी कोई ईर्ष्या नहीं है। तो खाली भगवान लीला करना चाहते हैं अपनी योग माया से, वो एक दूसरे को इस तरह का ये लीला करते हैं। आज भी पत्नी भक्त पति अपनी पत्नियों को खरीदारी के लिए बाजार में साथ ले जाता है, तब भगवान कृष्ण उस स्वर्गिक वृक्ष को लाने के लिए सत्यभामा को स्वर्ग लोक ले गए। साथ ही वे उन वस्तुओं को भी वापस लाने उन्हें उनके असली मालिकों को लौटाने के लिए वहां गए थे, जिन्हें भौमासुर चुरा ले गया था। श्री विश्वनाथ चक्र लिखते हैं कि युद्ध में तेजी आने पर सत्यभामा स्वभावतः कृष्ण की सुरक्षा के प्रति व्यग्र रहेगी और युद्ध के अंत होने के लिए प्रार्थना करेगी। इस तरह वे अपने अंश भूमि के पुत्र का वध करने की कृष्ण को अनुमति दे देगी। गदया निर्विभेद अद्रीन शस्त्र दुर्गणिशाय के चक्रेण अग्निम जलम वायुम मूरपाशान तथाशिना। भगवान ने अपनी गदा से चट्टानी किलेबंदी को, अपने बाणों से हथियारों की नाकेबंदी को, अपने चक्र से अग्नि, जल तथा वायु की किलेबंदी की ओर और अपनी तलवार से बूर पास की तारों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। हरि बोल। शंखनादेन यंत्राणि हृदयानि मस्विनाम प्राकारम गदया गुवधिया निर्विभेद गदाधर। तब गदाधर ने अपने शंख की ध्वनि से दुर्ग के जादुई तलिस्मों को उसी के साथ उसके वीर रथों के हृदय को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने अपनी भारी गदा से किले के मिट्टी से बने परकोटे को ढहा दिया। पांचजन ध्वनिम श्रुत्वा युगांतास्नि भीषणम मुरश्यान उत्थस्तो दैत्य पंचशिरा जलात। जब 5 सिरों वाले असुर मूर ने भगवान कृष्ण के 5 जनसंख की ध्वनि सुनी तो युग के अंत में बिजली ब्रज की कड़क की भांति भयावनी थी। जो नगर की खाई की तली में सोया हुआ वह असुर जग गया और पानी के बाहर निकल आया। त्रिशूलम उदम्य दुर्निक्षणो युगांत सूर्यानल रोचि उल्बवन ग्रशन त्रिलोकिम इव पंचभी मुखे अभ्यद्रवत ताक्ष सुतम यथो उर्ग। युगांत के समय सूर्य की अग्नि से अंधा बना देने वाला भयंकर तेज से चमकता हुआ सूर्य अपने 5 मुखों से 3 लोकों को निगलता सा प्रतीत हो रहा था। उसने अपना त्रिशूल उठाया और ताक्ष पुत्र गरुड़ पर वैसे ही टूट पड़ा जिस सर्प आक्रमण करता है। आविद्य शूलम तरसा गरुत्मते निरश्य वक्त्रे व्यनदश पंचभी सरोदशी सर्व दिशोम्बरम महान आपुर्यन अंड कटाहमा विरीणोत। मूर ने अपना त्रिशूल घुमाया और अपने 5 मुखों से गरजते हुए उसे गरुड़ पर बड़ी उग्रता से फेंक दिया। यह ध्वनि पृथ्वी आकाश सभी दिशाओं तथा बाह्य अंतरिक्ष की सीमाओं में भरकर ब्रह्मांड की खोल से जाकर प्रतिध्वनि होने लगी। गरुड़ भगवान का वाहन है।
तदा आपतत्वे सखम गरुत्मते हरि सराभ्याम अभिनत त्रिदा ओजसा मुखे सुतम चा अपि सरे तदायत तस्मे गदांशो अपि रुषा व्यमुंचत। तब भगवान हरि ने गरुड़ की ओर उड़ते हुए त्रिशूल पर 2 बाणों से प्रहार किया, उसे 3 खंडों में काट डाला। इसके बाद भगवान ने मूर के मुखों पर कई बाण मारे और असुर ने विक्रुद्ध होकर भगवान पर अपनी गदा फेंकी। तामा पतंतिं गदया गदां हृदे गजाग्रजो निर्विभिदे सहस्रधा उदम्य बाहुन अभिधावते अजीत शिरांसि चक्रेण जहार लीलया। तब युद्ध भूमि में मूर की गदा कृष्ण की ओर बढ़ी तो गजराज ने अपनी गदा से उसे बीच में ही रोक दिया और उसे हजारों टुकड़ों में तोड़ डाला। तब मूर ने अपनी बाहें ऊपर उठा ली और अजय भगवान की ओर दौड़ा, जिन्होंने अपने चक्र से उसके सिरों को सरलता से काट गिराया। श्री भगवान की जय। व्यशुपाता भसी कृत शीर्षो निकृत सिंहो अद्इवो इंद तेजसा तस्यास्मजा सप्त पितुर्वधातुरा प्रतिक्रिया अमर्ष जुष समुद्यता। प्राण विहीन मूर का शरीर पानी में उसी तरह गिर पड़ा जैसे कोई पर्वत हो जिसकी चोटी इंद्र के वज्र की शक्ति से छिन्न हो गई हो। अपने पिता की मृत्यु से क्रुद्ध होकर असुर के 7 पुत्र बदला लेने के लिए उद्यत हो गए। ताम्रोन्तरिक्ष श्रवणो विभाव शूर बसुर नभस्वान अरुण च सप्तमम पीठम पुरस्कृत्य चमुपतिम मृद्धे भौम प्रयुक्ता निर्गंधिता युधा। भौमासुर का आदेश पाकर ताम्र अंतरिक्ष श्रवण विवाह वसु नभस्वान तथा अरुण नामक 7 पुत्र पीठ नामक अपने सेनापति के पीछे पीछे अपने हथियार धारण किए युद्ध क्षेत्र में आए। प्रायुंजत आसाद्य शरान अशीन गदा शक्ति रिष्टशूलानि अजीत ऋषो उल्बना ततशस्त्रकूटं भगवान समार्गणे अमोघ वीर्य तिलश चकर्त। इन भयानक योद्धाओं ने क्रुद्ध होकर बाणों तलवारों गदाओं भालों दृष्टियों तीरों से अजय भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया, किंतु भगवान ने अपनी अमोघ शक्ति से हथियारों के इस पर्वत को अपने बाणों से छोटे छोटे टुकड़ों में काट डाला। तान पिठ मुख्यान अनयत क्षयम निकृत शौर से पुरु भुजांघ्रि वर्मन अनिक पान अच्युत चक्र शायके तथा निरस्तान नरपोधराशुत निरीक्ष दुर्मर्शन पार्श्वत मध्य गजे पयोधि प्रभवे निराक्रमात्। भगवान ने पीठ आदि प्रतिद्वंदियों के सिर, जांघें, बाहें, पांव तथा कवच काट डाले। उन सबों को यमराज के धाम भेज दिया। जब पृथ्वीपुत्र नरकासुर ने अपने सेना नायकों का यह हाल देखा तो उसका क्रोध आपे में न रह सका, अतः वह क्षीर सागर से उत्पन्न हाथियों के साथ जो उनके गंड स्थल से उत्तेजना के कारण मदचूर होते अपने दुर्ग से बाहर आया। हरि बोल। दृष्ट्वा सभार्यं गरुडो परिस्थितिं सूर्यो उपरिष्टात् सतदीत घनम यथा कृष्णं स तस्मै व्यसृजत् सत् घनम योदाश्च सर्वे युग पंच विवयधु। गरुड़ पर आसीन भगवान कृष्ण और उसकी पत्नी सूर्य को ढकने वाले बिजली से युक्त बादल जैसे प्रतीत हो रहे थे। भगवान को देखकर भौम ने उन पर अपना सत्य घनी हथियार छोड़ा। तत्पश्चात भौम के सारे सैनिकों ने एक साथ अपने अपने हथियारों से आक्रमण कर दिया। तत भौम सैन्यम भगवान गदाग्रजो विचित्र बाजे निशिते सिली मुखे
निकृत बाहुरु शिरोद्र विग्रहम चकार तर्ह्येव हताश्व कुंजरम। उस क्षण भगवान गदाग्रज ने अपने तीक्ष्ण बाण भौमासुर की सेना पर छोड़े। नाना प्रकार के पंखों से युक्त इन बाणों ने उस सेना को शरीरों के ढेर में बदल दिया। हरि वो जिनकी बाहें, जांघें तथा गर्दनें कटी थी। इसी तरह कृष्ण ने विपक्षी घोड़ों तथा हाथियों को मार डाला। यानी यानी युद्धे प्रयुक्तानि शस्त्रास्त्राणि कुरुध्व उद्धव हरि तानि अच्छिन्नत चिन्ते सरे एक एकस त्रिभिः उह्यमान सुपर्णेन पच्छाभ्यां निघ्नता गजान् गुरुत्तमता अन्यमाना तुंड पक्षे नखे गजा पूर्व में एव अविसन्न आर्ता नरको युद्धि अयुध्यत। हे कुरुवीर, तब भगवान हरि ने उन सारे अस्त्रों तथा शस्त्रों को मार गिराया जिन्हें शत्रु सैनिकों ने उन पर फेंका था और हर एक को 3 तेज बाणों से नष्ट कर डाला। इस बीच भगवान को उठाकर ले जाते हुए गरुड़ ने अपने पंखों से शत्रु के हाथियों पर प्रहार किया। वे हाथी गरुड़ के पंखों, चोंच तथा पंजों से प्रताड़ित होने से भाग कर नगर के भीतर घुस गए, जिससे कृष्ण का सामना करने के लिए युद्ध भूमि में केवल नरकासुर बच रहा। दृष्ट्वा विद्रावितं सैन्यं गरुडेनार्दितं स्वकं तं भौम प्राहरत शक्त्या व्रज प्रतिहतो यत नाकंपत यथा तया विद्धो मालाहत इव द्विप। जब भौम ने देखा कि गरुड़ द्वारा उसकी सेना भगाई तथा तंग की जा रही हो, तो उसने गरुड़ पर अपने उस भाले से आक्रमण किया जिससे उसने एक बार इंद्र के वज्र को परास्त किया था। किंतु उस शक्तिशाली हथियार से प्रहार किए जाने पर भी गरुड़ तिलमिलाए नहीं। निसंदेह वे फूलों की माला से प्रहार किए जाने वाले हाथी के समान धैर्य वो सुलम्भोमो अच्युतम हंतुम आददे वित्तोद्यमः तत् विसर्गात् पूर्वमेव नरकस्य शिरो हरि अपाहरत गज स्थस्य चक्रेण चूरनेमिना। तब अपने सारे प्रयासों में विफल भौम ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठाया, किंतु इसके पहले कि वह उसे चलाए, भगवान ने अपने तेज धार वाले चक्र से हाथी के ऊपर बैठे हुए उस असुर के सिर को काट डाला। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर साहब, जो ही भौम ने अपना अजय त्रिशूल उठाया, भगवान के साथ गरुड़ पर आसीन सत्यभामा ने कृष्ण ने कहा उसका तत्क्षण बंद कीजिए, और कृष्ण ने वैसा ही किया। सकुंडलम चारु किरीट भूषणम बभो पृथिव्याम पतितम समुज्ज्वलम हाहेति सादिति ऋषय सुरेश्वरा मालये मुकुंदम विकिरंत ईडिरे। भूमि पर गिरे हुए भौमासुर का सिर तेजी से चमक रहा था, क्योंकि वह यह कुंडल आकर्षक मुकुटों से सज्जित था। जो ही हाय हाय तथा बहुत अच्छा हुआ कि क्रंदन उठने लगे, त्यों ही ऋषियों तथा प्रमुख देवताओं ने फूल मालाओं की वर्षा करते हुए भगवान मुकुंद की पूजा की। हरि वो इतना खतरनाक था। ततश्च कृष्ण मुपेत्य कुंडले प्रतप्त जामवनद रत्न भास्वरे सवेर्जयन्तया वनमाल्य अपरियत प्राचेत संछत मतो महामणि। तब भूमि देवी भगवान कृष्ण के पास आई और भगवान को अदिति के कुंडल भेंट दिए, जो चमकीले सोने के बने थे, जिसमें चमकीले रत्न जड़े थे। उसने उन्हें एक वैजयंती माला, वरुण का छत्र तथा मंदर पर्वत की चोटी भी दी, जो उसने चुराया था। अस्तोषित अत विश्वेशम देवी देववरार्चितम प्रांजलि प्रणता राजन भक्ति प्रवणया धिया
हे राजा, उनको प्रणाम करके तथा उनके समझ हाथ से जोड़े खड़ी वह देवी भक्ति भाव से पुनीत होकर ब्रह्मांड के उन स्वामी की स्तुति करने लगी जिसकी पूजा श्रेष्ठ देवता गण करते हैं। तो भूमि अब क्या कहते पूजा में, भूमि वाच नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदा, देव देवेश शंख चक्र गदाधर भक्त इच्छ उपात रूपाय परमात्मम नमोस्तुते। भूमि देवी ने कहा, हे देव देव, हे शंख चक्र तथा गदा के धारण करता, आपको नमस्कार है। हे परमात्मा, आप अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए विविध रूप धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। ये बहुत सुंदर श्लोक अभी। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रि। हे प्रभु, आपको मेरा सादर नमस्कार है। आपके उदर में कमल के फूल जैसा गड्ढा अंकित है। आप सदैव कमल के फूल की मालाओं से सुसज्जित रहते हैं। आपकी चित्तन कमल जैसी शीतल है और आपके चरणों में कमल अंकित है। हरि बोल। बहुत सुंदर भगवान की स्तुति है, भगवान के रूप का वर्णन है। महारानी कुंती ने भी यही स्तुति की थी जो हम लोगों ने पढ़ा, बहुत सुंदर है। जो श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद के पहले अध्याय के 8वें स्कंद के 22 में पाई जाए। इस श्लोक के शब्दार्थ तथा अनुवाद श्री प्रभुपाद द्वारा की गई टीका से लिए गए हैं। यह ध्यान देने की बात है, यद्यपि कुंती द्वारा की गई स्तुति श्रीमद् भागवत में पहले आई है, किंतु यहाँ वर्णित घटना के अनेक वर्षों बाद उन्होंने ये स्तुति की थी। हरि बोल। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषायादि बीजाय पुण्यभूताय ते नमः। हे वासुदेव, हे विष्णु, हे आदि पुरुष, हे आदि बीज भगवान, आपको सादर नमस्कार। हे सर्वज्ञ, आपको नमस्कार है। अजाय जनिते अस्य ब्रह्मणे अनंत सप्तहि परावरात्मं भूतात्मं परमात्मनम नमे स्तुते नमो अस्तुते। अनंत शक्तियों वाले इस ब्रह्मांड के अजन्मा जनक ब्रह्म, आपको नमस्कार है। हे पर तथा अवर के आत्मा, हे सृजित तत्वों के आत्मा, हे सर्वव्यापक परमात्मा, आपको नमस्कार है। ईश्वर तत्व बहुत सुंदर है। त्वं त्वं वेश शिक्षु अज उत्कटम प्रभो तमो निरोधाय विभर्षि असंवृतः स्थानाय सत्तम जगतो जगतपते कालः प्रधानम पुरुषो भवान पर। हे अजन्मा प्रभु, सृजन की इच्छा करके आप वृद्धि करते हैं और तब रजोगुण धारण करते हैं। इसी तरह जब आप ब्रह्मांड का संहार करना चाहते हैं तमोगुण, और जब उसका पालन करना चाहते हैं तो सतोगुण धारण करते हैं। कौन सा हो गया भगवान का ये गुणा अवतार। तो भी आप इन गुणों से अनाच्छादित रहते हैं। हे जगतपति, आप काल प्रधान तथा पुरुष है, फिर भी आप भिन्न एवं स्पष्ट रहते हैं। तृतीय पंक्ति में आया जगत सब सूचित करता है कि सृजन पालन संहार के कार्य ब्रह्मांड के संदर्भ में आए हैं। उक्तम शब्द सूचित करता है कि जब कोई कार्य किया जा रहा होता है, चाहे वह ब्रह्मांड का सृजन हो या पालन, तो उस कार्य से संबंध विशेष भौतिक गुण प्रदान बन जाता है। जब भगवान सृष्टि पालन संहार करते हैं तो उससे कहता है सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये 3 भौतिक गुण प्रदान बन जाता है। अहम पयो ज्योति अत अनिलो नभो मात्राणि देवा मन इंद्रियाणि कर्ता महान इति अखिलम चराचरम त्वयि अद्वितीय भगवान अयम ब्रह्म। यह ब्रह्म है कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इंद्रिय विषय देवता मन इंद्रिया मिथ्यांक तथा महत्व आपसे स्वतंत्र होकर विद्यमान है। वास्तव में वे सब आपके भीतर है, क्योंकि हे प्रभु आप अद्वितीय है। पुरुषा अवतार के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा था पहले, गुणा अवतार, ये पुरुषा अवतार के बारे में कारणोदक्षा कैसे सृष्टि होती है, जो कि हमने कैंटो 2 और 3 में भी डिटेल में पढ़ा है। भूमि देवी अपनी स्तुति में दिव्य दर्शन की बारीकियों पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट करते हैं कि यद्यपि भगवान अद्वितीय है और अपनी सृष्टि से पृथक है,
किंतु उनकी सृष्टि का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है और वह उन्हीं के भीतर टिकी हुई है। इस प्रकार भगवान तथा उन सृष्टि एक ही समय अभिन्न तथा भिन्न अचिंत भेदाभेद, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने 540 वर्ष पूर्व बतलाया था। अचिंत भेदाभेद माने शिव पर जब भी हमको पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? शक्ति और शक्तिमान। शक्ति शक्तिमान के ऊपर निर्भर है, बिना शक्तिमान के शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। यही अचिंत भेदाभेद है। ये सारी सृष्टि बात सब भगवान, जो भी चीजें भगवान से ही निकलती है फिर भगवान में ही समा जाती है। यह कहना कि हर वस्तु बिना किसी अंतर के ईश्वर है निरर्थक है, क्योंकि कोई भी ईश्वर की तरह कर्म नहीं कर सकता। कुत्ते, जूते तथा मनुष्य न तो सर्वशक्तिमान या सर्वज्ञ होते हैं, न ही वे जगत की रचना कर सकते हैं। दूसरी ओर जिस बात में सारी वस्तु एक है उसमें अर्थ निहित है, क्योंकि हर वस्तु उसी परम सत्य का अंश है। चेतन महाप्रभु ने सूर्य तथा सूर्य किरणों का अत्यंत लाभदायक दृष्टांत दिया है। सूर्य तथा उसकी धूप एक ही यथार्थ है, क्योंकि सूर्य वह स्वर्गीय पिंड है जो चमकता है। दूसरी ओर सूर्य गोला तथा सूर्य किरणों में आसानी से अंतर किया जा सकता है। इस प्रकार ईश्वर का अपनी सृष्टि से एकत्व तथा उससे भिन्नता वास्तविकता की अंतिम और संतोषप्रद व्याख्या है। जो भी विद्यमान है वह ईश्वर की शक्ति है, फिर भी वे उच्च शक्ति रूप जीवों को मुक्त इच्छा प्रदान करते हैं, जिससे वे उनके निर्णय तथा कार्यों के नैतिक तथा आध्यात्मिक गुण के लिए उत्तरदायी हो सके। इस समग्र दिव्य विज्ञान का स्पष्ट एवं ग्राह्य विवेचन श्री भागवत में पाया जाता है। तो सबको समझ में आया? बहुत सिंपल चीज में हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। जो कुछ भी है भगवान की सृष्टि है, सूर्य का और सूर्य के किरण का, अग्नि से जो ताप निकलती है, उष्मा निकलती है, ये सारी चीज क्या बता रहे? सब कुछ भगवान के ऊपर निर्भर है, अर्थात वही एकमात्र शक्तिमान है। और जो कुछ भी उनसे निकलता है वो उनकी शक्ति। ब्रह्मांड में कोई चीज का भी नाम ले लीजिए, सृष्टि पालन संहार ले लीजिए, कोई भी चीज की वस्तु ले लीजिए, कोई भी जीव को ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, वो सब क्या है? भगवान की शक्ति का प्राकट्य है। यही बात बोलना चाहते हैं। और इसी को अचिंत भेदाभेद में है कि अचिंत भेदाभेद मीन्स भेद भी है लेकिन भेद नहीं है। भेद क्या है? शक्ति शक्तिमान एक नहीं है। और अभेद क्या है? बिना शक्तिमान के शक्ति नहीं हो सकती, अर्थात उसके ऊपर निर्भर है। तो ये अचिंत भेदाभेद है। बहुत सुंदर है। ये चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सिंपल तरीके से बताया। तस्यात्मजोऽयं तव पाद पंकजम वित प्रपन्नार्ति हरो उपसाधित तत्पालयेनं कुरु हस्त पंकजम शिरसि अमुष्य अखिल कलमस अपहम। यह भौमासुर का पुत्र है, यह भयभीत है और आपके सबके पास आया है, क्योंकि आप उन सबों के कष्ट हर लेते हैं जो आपकी शरण में आते हैं। कृपया इसको रक्षा कीजिए। आप इसके सिर पर अपना कर कमल रखे, जो समस्त पापों को दूर करने वाला है। अरे भौमासुर का पुत्र है और आपका ग्रैंड सन है। यह भूमि देवी अपने पोते के लिए संरक्षण मांगती है, जो अभी हाल ही में घटी भयानक घटनाओं से बुरी तरह डरा हुआ है। श्री शुकवाच इति भूम अर्थितो बाघ भी भगवान भक्ति नम्रया दत्वा अभयम भौम गृहम प्राविशत सकल रिद्धि मत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह विनीत भक्ति के शब्दों से भूमि देवी द्वारा प्राप्त किए जाने पर परमेश्वर ने उसके पोते को अभयदान प्रदान किया। तब भौमासुर के महल में प्रवेश किया, जो सभी प्रकार के ऐश्वर्य से पूर्ण था। अब यहाँ पर नया पड़ाव आ रहा है। अब भौमासुर को मारा है भगवान ने, और अब भगवान क्या करने जा रहे हैं, बहुत सुंदर है। वहां भगवान कृष्ण ने 16,000 से ऐश्वर्य से पूर्ण था। तत्र राजन कन्या नाम 6,000 अधिकायुतम भौम आहिता नाम विक्रम्य राजभ्यो ददिशे हरि। वहां भगवान कृष्ण ने 16,000 से अधिक राजकुमारियां देखी, जिन्हें भौम ने विभिन्न राजाओं से बलपूर्वक छीन लिया था। श्री सिद्ध स्वामी पराशर मुनि का वह साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जैसा कि विष्णु पुराण में उदित है, जिसके अनुसार भौम के महल में 16,100 राजकुमारियां बंधी थी। कन्यापुरी से कन्या नाम षोडशातुल्य विक्रम
सदाधिकानि ददृश्य शस्यानि महामति। हे विज्ञ अद्वितीय पराक्रम वाले भगवान ने राजकुमारियों के आवास गृह से 16,100 कुमारियां ढूंढ निकाली। विष्णु पुराण अन्य प्राचीन श्लोक इस प्रकार है। देव सिद्धा सुरादि नाम निपा नाम च जनार्दन हित्वा ही शो असुर कन्या रुरोध जिन निज मंदिरे। हे जनार्दन, वह असुर भौमासुर देवताओं सिद्धों असुर राजाओं की अविताओं पुत्रियों का हरण करके ले गया था और उन्हें अपने महल में बंदी बना लिया था। ये सब लीला है भगवान की, सब भगवान को इनका उद्धार करना है। भौमासुर के माध्यम से भगवान ने लीला की है। तम प्रविष्टम स्त्रियो वृक्ष नरवरे विमोहिता मनसा व्यवरे अभिष्टम पतिम देवो उपसादितम। जब स्त्रियों ने पुरुषों में सर्वोत्तम पुरुष को हरि बोल प्रवेश करते देखा तो वे मोहित हो गई। उन्होंने जो कि वहां भाग्यवश लाई गई थी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको कभी भगवान की लाई गई थी, मन ही मन उन्हें अपने अभीष्ट पति के रूप में स्वीकार कर लिया। भौमासुर की कृपा से उनको भगवान श्री कृष्ण का पति बनने का सौभाग्य प्रदान हुआ। इसलिए यहाँ पर लिखा जो कि वहां भाग्यवश लाई गई थी। भूयात् पति अयम मह्यम धाता तत् अनुमोदताम इति सर्वा पृथक कृष्णे भावेन हृदयम ददु। हर राजकुमारी ने इस विचार से कि विधाता इस पुरुष को मेरा पति बनने का वर ने अपने हृदय को कृष्ण के विचार में लीन कर दिया। हरि बोल। ताप्राहीणोत द्वारवतीम सुमृष्ट विरजो अंबरा नर याने महाकोशान रथाश्वान द्रविणम महत। भगवान ने राजकुमारी को सख्त निर्मल वस्त्रों से सजवाया और फिर उन्हें रथ घोड़े तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं के विशाल कोषों समेत पालकियों में द्वारका भिजवा दिया। एरावत कुले भानस्य चतुदंतान तरश्विन पांडुरान चतु षष्टिम प्रेरयामाश केशव। भगवान कृष्ण ने एरावत के कुल के 64 तेज सफेद एवं 4 दांतों वाले हाथी भी भिजवा दिए। हरि बोल। गत्वा सुरेंद्र भवनम दत्वा आदित्य च कुंडले पूजित त्रिदश इंद्रेण महेंद्र यानन्या च सप्रिय चोदितो भार्य उत्पाट्य पारिजातम गरुत्मती आरोप्य सेन्द्रान विबुद्धान निर्जित उपानयत पुरम। तब भगवान इंद्र के घर गए। अभी तो उनको रानियों को भेज दिया, अब तब भगवान इंद्र के घर गए और माता अदिति को उनके कुंडल प्रदान किए। वह इंद्र तथा उसकी पत्नी ने कृष्ण तथा उसकी प्रिया सत्यभामा की पूजा की। फिर सत्यभामा के अनुरोध भगवान ने स्वर्गिक पारिजात वृक्ष उखाड़ लिया और उसे गरुड़ की पीठ पर रख दिया। बिना बोले भगवान ने लिया। अरे भगवान की चीज है, सब कुछ भगवान की से, भगवान को किसी से पूछने की दरकार नहीं है। लेकिन हम कुबुद्धि वाले सोचते ये चीज हमारी है और उसको अपना मान करके उसके परे आसक्ति कर बैठते हैं। वही हाल यहाँ पर दिखा रहा है इंद्र का। इंद्र तथा अन्य सारे देवताओं को परास्त करने के बाद कृष्ण उस परिजात को अपनी राजधानी ले गए। इसका मतलब इंद्र ने अवरोध किया था, भगवान ने युद्ध किया। स्थापित सत्यभामाय गृहोद्यान उपशोभन अनवगु भ्रमरा स्वर्गात तत् गंध आशव लंपटा। एक बार रोप दिए जाने पर पारिजात वृक्ष ने रानी सत्यभामा के महल के बाग को सुंदर बना दिया। इस वृक्ष की सुगंध तथा मधुर रस के लालची भौरे स्वर्ग से ही इसका पीछा करने लगे थे। माने स्वर्ग से भगवान लेके आए थे, उसके पीछे पीछे भौरे भी आ गए थे। याच आनम्य किरीट कोटि भी पादो स्पृशन अच्युतम अर्थ साधनम सिद्धार्थ एतेन विगृहते महान अहो सुराणाम च तमो धिगाढयताम।
भगवान अच्युत को नमस्कार करने, उनके पैरों को अपने मुकुट की नोकों से स्पर्श करने तथा अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान से याचना करने के बाद भी उन महान देवता ने अपना काम सधवाने के बाद भगवान से झगड़ना चाहिए। शिक्षा है, देखिए कितना उन्होंने भगवान से अपना सारा काम सधा लिया, नरकासुर का वध कर दिया, सब कुछ हो गया। अब थोड़ा सा परिचात बीच भगवान दे के गए तो वो क्रोधित हो गया। सेम चीज यहाँ पर देखिए, इंद्र ने पहले क्षमा मांगी थी, किसमें हम लोगों ने पढ़ा था, गोवर्धन लीला में भगवान की स्तुति की, भगवान का अभिषेक किया, क्षमा मांगी, लेकिन फिर 3 गुणों के प्रभाव में आकर फिर उनकी मति चेंज हो जाती है, फिर इंद्र युद्ध करता है भगवान से। देवताओं में कैसा अज्ञान समाया है, उनके ऐश्वर्य को धिक्कार है। हरि वो ये श्लोक के अंदर ये बात लिखी हुई है, तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी नहीं बोल रहे हैं, श्लोक के अंदर ये बात लिखी है। यह सुविदित है कि भौतिक संपत्ति का अधिकार से उद्दतपना आता है, अतः प्राय ईश्वर में जीवन नरक का मार्ग प्रशस्त करने वाला बनता है। ये बहुत बड़ी शिक्षा है यहाँ पर, कि जिस प्रकार समयंतक मणि के बारे में भगवान ने लीला के, सत्ताजीत की लीला के माध्यम से सेम चीज यहाँ पर बता रहे हैं कि देखो परिजातीय भौतिक जगत में जीव की कितनी बड़ी आसक्ति होती है। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक का यही अवस्था है, सबका 3 गुणों से बंधे हुए हैं। अतो अतो मुहूर्त एकस्मिन् नाना आगरेषु तास्त्रिय यतोपये में भगवान तावत रूपधरो अव्यय। तब उन अव्यय महापुरुष ने प्रत्येक दुल्हन वधू के लिए पृथक रूप धारण करते हुए एक साथ सारी राजकुमारियों से उनके अपने अपने भवनों में विवाह कर लिया। हरि बोल। जैसा कि श्री सिद्ध गोस्वामी जी की व्याख्या यहाँ पर यथा शब्द सूचित करता है कि हर विवाह उचित रीति से संपन्न हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान ने के सारे संबंधी, जिनकी माता देवकी भी सम्मिलित थी, प्रत्येक महल में प्रकट हुए, हर विवाह में सम्मिलित हुए। चूंकि ये सारे विवाह एक ही साथ संपन्न हुए, अतः यह घटना निश्चित रूप से भगवान की अचिंत शक्ति का प्राकट्य था, क्योंकि भगवान ने अपने 16,100 रानियों के रूप में अपने को प्रकट किया था, के सामने प्रकट किया था। रानी के रूप में नहीं, कृष्ण के रूप में एक एक रानी के सामने अपने को प्रकट किया था। ये भगवान की अचिंत शक्ति का उदाहरण है। तब भगवान कृष्ण कोई, जब भगवान कोई कार्य करते हैं तो वे उसे अपने ढंग से करते हैं, अतः यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि भगवान एक ही समय 16,100 राजमहलों में संपन्न हो रहे 16,100 विवाह उत्सव में प्रत्येक महल में अपने सारे संबंध प्रकट हुए। निसंदेह भगवान से ऐसी ही आशा की जाती है, आखिर वे कोई सामान्य पुरुष नहीं है। हरि बोल। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं। श्री सिद्ध स्वामी यह भी कहते हैं कि इस विशेष अवसर पर भगवान ने अपने हर महल में अपना आदि रूप प्रकट किया। दूसरे शब्दों में विवाह प्रतिज्ञा में भाग लेने उन्होंने सारे महलों में एक से रूप प्रकाश प्रकट किए। हरि बोल। एक ही तरह का रूप है, अलग अलग नहीं। गृहेषु तासाम् अनपायि अतर्ककृत निरस्त अतिशयेषु अवस्थितः रेमे रमाभिनिज काम संपलुतो यथेतरो गार्ह गार्हक मेधिकान चरण। अचिंत कृत्य करने वाले भगवान निरंतर अपनी अद्भुत कर्मणा, अचिंत कृत्य करने वाले भगवान निरंतर अपनी प्रत्येक रानी के महल में रहने लगे, जो अन्य किसी आवास की तुलना में अद्वितीय था। वहां पर उन्होंने अपनी मनोहर पत्नियों के साथ रमन किया, यद्यपि वे अपने आप में पूर्ण तुष्ट रहते हैं और सामान्य पति की तरह अपने गृहस्थ कार्य संपन्न किए। तो भगवान ने बताया कि गृहस्थ के जीवन में भी जो गृहस्थ के कर्तव्य है, क्योंकि गृहस्थ को बोलते खाली गृहस्थ नहीं बोलते हैं, गृहस्थ आश्रम बोलते हैं। ये इसको याद रखना होगा, गृहस्थ आश्रम होता है। और ये भी क्या होता है कि इसका उद्देश्य क्या होता है कि सत्कृष्णमय संतान उत्पन्न कर करके उसके माध्यम से हरि नाम का प्रचार करवाना है। ये गृहस्थ आश्रम का मूल कार्य। और जो कुछ भी गृहस्थ में हम प्राप्त करते हैं, कृष्ण को केंद्र में रख कर करके कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। यहाँ पर अतर्क कृत सब महत्वपूर्ण। अतर्क अर्थात तर्क से परे भगवान ऐसा कार्य कर सकते हैं। कृत जो सांसारिक तर्क से परे है, अतः अचिंत है, दिव्य है, कोई भौतिक नहीं है, किंतु तो भी
जो लोग उनके शरणागत है वे कुछ हद तक भगवान के कार्य को सराह सकते हैं और समझ सकते हैं। भक्ति का भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति का यही रहस्य है। माने भगवान के जो कार्य हैं परम है और भक्ति के माध्यम से ही हम इसे जान सकते हैं। श्री सिद्धर स्वामी की टीका कि भगवान सदैव घर पर रहते थे, सिवाय तब जब उन्हें सामान्य गृहस्थी के कार्य से बाहर जाना पड़ता था। श्री विश्वनाथ ठाकुर इंगित करते हैं कि चूंकि बैकुंठ में नारायण केवल लक्ष्मी के साथ ही रमन करते हैं, जबकि द्वारका में कृष्ण हजारों रानियों के रमन करते हैं, अतः द्वारका को बैकुंठ से श्रेष्ठ मानना चाहिए। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ ठाकुर ने स्कंद पुराण से निम्नलिखित उद्धरण दिए हैं, तो इसको पढ़ लेते हैं। षोडशेव सहस्त्राणि गोपस्तत्र समागत हंसेव मत कृष्णं परमात्मा जनार्दन तश्चेता शक्तयो देवी षोडशेव प्रकीर्तिता चंद्रूपी मत कृष्ण कला रूपास्तुता स्मिता संपूर्ण मंडलाता श्याम मालिनी षोडशी कला षोडशेव कलायासु गोपी रूपा वरांगने एक शस्त्र संभिन्ना सहस्रेण पृथक पृथक। उस स्थान पर 16,000 गोपियां कृष्ण के साथ एकत्र हुई, जिन्हें परमात्मा या समस्त जीवों का आश्रय कहा जाता है। हरि बोल। हे देवी, ये गोपियां उनकी विख्यात 16 शक्तियां हैं। कृष्ण चंद्रमा के समान है, गोपियां उनकी कलाएं हैं और गोपियों का सारा वृंद चंद्रमा की 16 कलाओं की पूरी सरणी के तुल्य है। हे वरांगना, गोपियों ने इन 16 विभागों से हर विभाग 1000 अंशों में विभाजित है। 16 इंटू 1000 16,000। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने पद्म पुराण के कार्तिक महात्म से भी उदाहरण दिया है। केशरो गोप कन्यास्ता यौवने राज कन्या, वे जो अपनी किशोरावस्था में ग्वालों की पुत्रियां थी, वे ही अपनी युवावस्था में राजकुमारियां बन गई। आचार्य ने आगे कहा है, जिस तरह द्वारका के इस श्री वृंदावन के परम पूर्ण भगवान के अंश हैं, उसी तरह उनकी पटरानियां उनकी परम पूर्ण हैदानी शक्ति गोपियों की पूर्ण अंश। हरि बोल। जिसका हम लोगों ने चर्चा की है। ये चेतन चरण तत्व है, लेके आ गया। सिंपल एक ही चीज को रिपीट करना है कि जो कुछ भी ये बैकुंठ की लक्ष्मियां, द्वारका की रानियां महर्षियां हैं और वृंदावन की गोपियां है, ये सब किसका प्राकट्य है, किसका विस्तार है? राधा रानी का विस्तार है। हरे कृष्ण। हम लोग विराम देते हैं। आज बहुत सुंदर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार भगवान ने 16,108 रानियों, वो बहुत ही भाग्य, कितना सुंदर वर्ड लिखा है, बड़ी भाग्यशाली थी। क्यों? निश्चय भाग्यशाली थी। भौमासुरी के चलते उनको भगवान की कृपा मिली है, भगवान का पति बनने का, भगवान उनके पति बने। दूसरा चीज यहाँ पर हम लोग ने फिर वही चीज किया है, चर्चा किया है कि भौतिक आसक्ति बहुत ही खतरनाक है। सत्ताजीत के बारे में पढ़ा, उसी तरह यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि अगर वास्तव में हम लोग अपना सही जीवन यापन करना चाहते हैं तो हमें भगवान की भक्ति से जुड़ना होगा। अन्यथा हर चीज में हमें अपना क्या लगाएगा? बंधन, कि ये मेरी चीज है, ये मेरा है। देखिए, जो भी हमारा संबंध है, जिस प्रकार एक धर्मशाला में, इसको क्या बोलते हैं, धर्मशाला में गेस्ट हाउस के अंदर में यात्री आते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। वही सारा संबंध, उसी तरह का एग्जैक्ट संबंध हमारा इस भौतिक जगत में हमारे पुत्र पत्नी धन संपत्ति के संग है। लेकिन शाश्वत संबंध तो केवल कृष्ण से है, जो जन्म जन्मांतर का है। इसलिए जीने की कला हमें सीखना है, जीने की आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ डाइंग हमें जानना है। ये सारी लीलाएं भगवान कहते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है, सिंपली में लीला लग रहा है। इंद्र का एक चीज देखिए, इंद्र ने कितनी बार गलती की है, क्षमा मांगा है, लेकिन फिर के बाद में भी क्या है, माया इतनी प्रबल है, पारिजात का। अरे कृष्ण की सब कुछ कृष्ण का है, वही चीज हम कृष्ण का है। अभी तो हमारी थोड़ी, हम लोग को लेट अस बी वेरी फ्रैंक, नहीं तो हम लोग को पहले क्या, अच्छा ये चीज है, लिखा है, प्रभुपाद जी कहते थे, प्रभुपाद जी, कि सस्ती चीज है भगवान को चढ़ा दे। अच्छा ठीक है, भगवान को चढ़ा दे।
अच्छा ये सड़ गई है गाय, कुछ दे दो। ये भाव, ये चेतना हमारी चेंज हुई है प्रभुपाद जी के चलते। हुआ कि नहीं? सही बात है ये। अब लगता कि नहीं, कृष्ण के लिए अच्छे से अच्छी, गाय के लिए हम अच्छे से अच्छी चीजें दें, जीवन धन्य हो जाए। ये सब लीलाओं का उद्देश्य यही है, हमारी चेतना को भगवान सुधारते। हरे कृष्ण। तो समाप्त नहीं, ये वाला बहुत लंबा है, तो अगले हम लोग इसको पूरा करें। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा बाग प्रभु, बोले प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद, प्रभु प्रणाम जी, ये जो प्रभु। वृंदावन का जो श्रीधर है, वो की नवद्वीप का श्रीधर एक ही है ना, अलग है? क्या चीज? सिरधर क्या? माने श्रीधर जो वृंदावन का जो श्रीनाथ की जो पुजारी था, श्रीधर स्वामी, वही की मैंने ये नवद्वीप का श्रीधर है ना, ये अलग है? श्रीधर, ये आचार्य की बात कर रहे हैं क्या आप? हाँ हाँ, माने ये जो वृंदावन में जो श्रीधर आचार्य जो ये श्रीनाथ जी का जो ये था पुजारी था, हाँ। वही क्या ये नवद्वीप का श्रीधर है, नहीं अलग है? नहीं नहीं नहीं, ये जो श्रीधर स्वामी है, ये तो आचार्य है प्रभु। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक मैंने है, ये कहा तो वृंदावन आचार्य, में हाँ। नहीं 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 नहीं, ओ सुनो सुनो, हाँ, ये तो जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती श्रीधर है, ये सब आचार्य है प्रभु। हाँ। ओ अच्छा। अरे आज से एक जी प्रभु जी, और एक चीज है, ये जे साठ यदि ये त्रेता युग में जो 60,000 बालखिल मुनि गोपीसाज के हाँ हाँ वृंदावन में आया था, हाँ रासलीला में ज्वाइन किया था, तो हाँ। ये लोग की से राधा रानी का एक्सपीरियंस है ना? सब सब सब, यस प्रभु, सब सब कुछ सब। बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हरि हरे। बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि हरे। हरे खाली तत्व को समझ लेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बस सिंपली हरे ओके। कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, यहीं पे विराम देता, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। और अच्युत दास प्रभु, कुछ अनाउंसमेंट तो अभी कुछ है नहीं, बस खाली वही 2 फेस्टिवल है, उसको हम लोग को ध्यान में रखे, उसको अटेंड करना। हरे कृष्णा, यहीं पे विराम देते। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रातः सदन विराम करते हैं, कल सुबह 7 बजे।